ये आप फिर से क्या करना चाहते हैं बाबा? इज़्ज़ा? बाबा, आखिर आप ये क्या करना चाह रहे हैं? देखें, मुराद और कादिर को आपने क्यों मैसेज किया मेरे नंबर से? मेरे बच्चों की पैदाइश हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक छोटे से कमरे में हुई थी। जब मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं बहुत तन्हा रह गई थी। मेरे साथ कोई भी नहीं था। भाई भी उस वक्त जेल में था। मेरे साथ उस वक्त बस मोहल्ले की एक बहुत ही बुजुर्ग खातून थी। मुझे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, किसी चीज का खौफ नहीं था, ना मरने का, ना अपने घर वालों के घर से निकाल देने का, और ना तन्हाई का। अगर कोई फिक्र थी तो सिर्फ अपने बच्चों की, कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। सिर्फ उन्हीं के लिए दुआ करती रहती थी। और फिर जब वो पैदा हुए और मैंने उनके वजूद को महसूस किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई हों। मेरे 2 छोटे से बच्चे जिन्हें सिर्फ मेरी जरूरत थी, मेरी मोहब्बत की जरूरत थी। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि मैं अब से उन्हीं के लिए जीऊंगी। उनकी खुशी में मेरी खुशी, उनके गम में मेरा गम। अगर वो हंसेंगे तो मुझे खुशी महसूस होगी, मुझे सुकून मिलेगा। यकीन है आपने भी ऐसे ही महसूस किया होगा। मैं इतनी खुशकिस्मत नहीं थी जो अपने बच्चे को पैदा होते ही चूम लेती। उसे तो पैदा होते ही मैं खोने वाली थी। जब मैं बेदार हुई तो वो मेरे पास नहीं था। उसे देखना चाहती थी मैं। मैंने पूछा मेरा बच्चा कहाँ है, उसे मेरे पास ले आओ, और उन्होंने कहा कि वो उसे मेरे पास नहीं ला सकते, उसकी जान खतरे में है। मेरा बेटा मुराद, वो आईसीयू में था, मैं उसे छू नहीं सकती थी, प्यार नहीं कर सकती थी। मैं उसे छूने के लिए बेकरार थी। उसे अपनी गोद में लेने के लिए कई दिनों तक इंतजार करती रही, तड़पती रही मैं। उन्होंने उसे कई दिनों बाद मेरी गोद में ला कर दिया। मेरे दिल को सुकून आया। उसी दिन मैंने उससे ये वादा किया, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम मुराद को तलाश करेंगे। कमाल उसे जरूर बचा लेंगे। मुराद आपके पास दोबारा जरूर आएगा। उन लोगों से आपका क्या वास्ता है? मैं दिवालिया हो गया हूं इज़्ज़ा। मेरा सब कुछ उनके पास गिरवी रखा हुआ है, मेरी जिंदगी भी। आप झूठ बोल रहे हैं। उन लोगों के साथ काम करते हैं, मुझे पता है। तुम उन लोगों को नहीं जानते इज़्ज़ा, बहुत खतरनाक है वो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं। क्या मुराद और कादिर की जिंदगियों की कोई अहमियत नहीं है? हाँ? मैं भी एक किससे पूछ रही हूँ। इज़्ज़ा, मैं तुम्हारा बाप हूं। जी हाँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं कमाल अंकल को सब बता दूंगी। अब फिर वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, करो कॉल, बता दो उन्हें, बता दो उन्हें सब कुछ। बता दो उसे कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़ दिया था। खुशी मिल जाएगी ना तुम्हें ये सब बता के। हेलो कमाल अंकल, खबर मिली उनके बारे में? क्या सिर्फ कादिर को छोड़ा उन्होंने? कमाल अंकल प्लीज मुझे बताते रहिएगा जो भी हो। अपना ख्याल रखें। उन्होंने कादिर को तो छोड़ दिया है, लेकिन मुराद अब भी उनके पास है। मैं आपको सिर्फ 2 घंटे का वक्त दे रही हूँ। या तो आप मुराद को वापस लेकर आएंगे जैसे लेकर गए थे, वरना मैं कमाल अंकल को सब बता दूंगी। देखें, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ।
ये ट्रिगर मैं ही दबाऊंगा। लेकिन बेटा मुराद, मुझसे नाराज मत होना तुम। इस सब का जिम्मेदार तुम्हारा बाप है। बाबा तुम्हें सब कुछ दे देंगे, जो तुम चाहते हो सब मिल जाएगा। अब कुछ भी नहीं हो सकता मुराद, इन बातों का वक्त नहीं है, अंजाम का वक्त है। बाबा अजीज साहब, आपको मुराद को अभी और इसी वक्त छोड़ना होगा। हमारा प्लान चेंज हो गया, मैं आपके पास आकर बताता हूं। उसे कुछ किया तो नहीं ना? जब सब कुछ तय हो चुका था तो अब ये क्या? अजीज साहब, देखिए मेरी बेटी को सब कुछ पता चल गया है। वो मुझे धमका रही है कि वो सब कुछ जाकर कमाल को बता देगी, इसलिए मैंने प्लान चेंज करने का सोचा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मुराद को इसी वक्त छोड़ दें, इसी वक्त। ये क्या कह रहा है बेवकूफ इंसान? रिश्तों की पहचान, and if you want to watch more entertaining content, subscribe to Aan TV's YouTube channel. Thank you.